केविन अपने 3 रूममेट्स सैम, ओलिवर और टॉम के साथ रहता था। केविन के पिता उसके बर्थडे पर उसे एक बहुत ही महंगी घड़ी गिफ्ट में दी थी। घड़ी को देखकर तीनों रूममेट्स बहुत ही जेलस हो जाते हैं। एक दिन केविन अपनी घड़ी को अलमारी के ऊपर रख देता है और वह सो जाता है। लगभग 2 बजे के आसपास सैम केविन के कमरे में आता है। फिर 2:30 बजे ओलिवर केविन के रूम में आता है। फिर 3 बजे टॉम केविन के कमरे में आता है और चला जाता है। केविन जब सुबह 4 बजे उठता है और उसे अपनी घड़ी अलमारी के ऊपर नहीं दिखती है तो वह खोजने लगता है। खोजने पर उसे कूड़ेदान में टूटी हुई घड़ी मिलती है। उसने अपने रूममेट से पूछताछ की, लेकिन तीनों ने खुद को निर्दोष बताया। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसने घड़ी चुराई? जासूस मेहुल एक क्रिमिनल की तलाश कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने अपराधी को भागते हुए देखा था। वह मेहुल को बताता है कि उसने उस क्रिमिनल को अपनी गाड़ी के शीशे से देखा था। उसने मास्क पहना हुआ था, इसलिए उसे उस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसने कार का नंबर नोट कर लिया। वह जासूस मेहुल को लिखा हुआ नंबर दिखाता है, जो I8UA01 रहता है। जासूस मेहुल को एक जैसे नंबर वाली 4 कारें मिलती है, तो वह तुरंत समझ जाता है कि क्रिमिनल किस गाड़ी से। जेन अपने ऑफिस की एक बहुत खूबसूरत और मेहनती लड़की थी। वह अपना काम पूरा करने के लिए आमतौर पर देर रात तक ऑफिस में रुकती थी। एक दिन वह घर नहीं आती है तो उसके घर से उसका पता करने के लिए जासूस मेहुल को कॉल करके बुलाया जाता है। जासूस मेहुल को जेन की डेड बॉडी पास के पार्क में मिलती है, जिसकी मौत का अनुमानित समय रात के 10 बजे था। मेहुल पूछताछ के लिए जेन के ऑफिस चला जाता है। उन्हें वहाँ 3 लोगों पर शक होता है और वह उनसे पूछता है। तो केविन कहता है, मैं 8 बजे ऑफिस से पार्टी में गया था और देर रात तक वहीं रहा। मेरे दोस्त भी बता देंगे। जोश कहता है, सर मेरी पत्नी बीमार थी, इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी निकल गया। फिर रिचर्ड कहता है, सर मैं देर रात तक ऑफिस में था। मैंने रात 10 बजे एक फ़ोटो भी ली। देखिए ये फ़ोटो। लेकिन जासूस मेहुल फ़ोटो देखकर तुरंत समझ जाता है कि रिचर्ड झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि उसने इस फ़ोटो में क्या देखा?